स्वयंभू शिवलिंग है, उसमें एक अदृश्य शक्ति है। वहाँ पर हाथियों का और अन्य बहुत से वन्य प्राणियों का बहुत ही मतलब घेरा एक पहरा है। हाथी जो है ना उस शिवलिंग की रक्षा के निमित्त स्वयं आकर के रक्षा कर रहे हैं। ये अलौकिक शिवलिंग है जो कि विभिन्न चमत्कारिक शक्तियों से भरी हुई है। जितने मुंह उतनी बातें। वहाँ जाना आसान नहीं है, जान का खतरा है। वहाँ जो भी गया आज तक जीवित वापस नहीं आ पाया। और हर बात झूठ झूठ और सिर्फ झूठ। लेकिन ये दावे झूठे हैं तो ये क्या है? दादा भागिए, हमारी तरफ आ रहा है। भागिए। किसी ने कहा हाथी रास्ता रोकेगा। देखिए, शिवलिंग के लिए जिस रास्ते पर हमें जाना है वहीं यह हाथी पहरेदार बनकर खड़ा हुआ है। जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं वो हमारी तरफ आ जाता है। सच निकला। कोई बोला धमकी देगा। एक दो बार तो चेतावनी देते हैं, चिंगारते हैं, लेकिन उसके बाद अगर नहीं मानता है तो आगे बढ़ने के प्रयास में वो आदमी मारा जाता है। ये भी सच निकला। दादा वो हमारी तरफ आ रहा है। दादा देखिए, उसने देख लिया। अब देख लिया दादा उसने देख लिया। सबने कहा नहीं मानोगे तो हाथी हमला करेगा। यदि कोई जाने का प्रयास करेगा या करते हैं तो वहीं हाथी जो है ना उनको कुदा कर दौड़ाते हैं और कई जने को मार भी दिए हैं। हाँ, हमला किया। एक बार नहीं, 3 बार। अब सब सच निकला है तो क्या ये भी सच है? यहाँ एक अलौकिक शिवलिंग का स्थापना हुई थी और इस दंडकारण्य में शिवलिंग की पूजा भगवान श्री राम के द्वारा किया गया था। क्या हाथी, शेर, भालू वाकई उस शिवलिंग के पहरेदार हैं? क्या उन्हें श्री राम ने तैनात किया था? आधी हकीकत आधा फसाना की टीम आज उस खतरनाक जंगल में तलाशेगी श्री राम का स्वयंभू शिवलिंग, जिसकी आराधना करके उन्होंने खरदूषण का वध किया था। हम उस गुफा में जाएंगे जहां राम, सीता और लक्ष्मण रुके थे और सामना करेंगे उन खतरों का जिन्हें जंगल में मौत कहते हैं। आधी हकीकत आधा फसाना। आज तक हम सैकड़ों सफर पर गए हैं। हम वो सारे सफर भूल सकते हैं, लेकिन आज का सफर हम कभी नहीं भूल पाएंगे। न हमने आज तक ऐसी भक्ति देखी और न आज तक ऐसे खतरों का सामना किया। आज आप भी वो महसूस कर पाएंगे जो हमने महसूस किया था। तो चलिए सोचिए कि आप जंगल में हैं। अचानक सामने एक ऊंचा भारी भरकम जंगली हाथी आ जाए, आप पर हमला कर दे। क्या आप बच पाएंगे? चलिए मान लीजिए बच गए। फिर थोड़ा आगे बढ़िए। अचानक एक तेंदुआ आ जाए, आप पर हमला कर दे। आप भागें जोर से, पूरा दम लगाकर। चलिए मान लीजिए कि आप फिर भी बच गए। अब क्या आप उस घने जंगल के बीचों बीच पूरी रात गुजारेंगे? नहीं ना। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम जंगली हाथी और तेंदुए के हमले के बाद भी जंगल में रुकी रही। और यकीन मानिए, जितना डर लग रहा था वहां रुकना उतना ही अद्भुत एहसास था। क्यों? क्योंकि सामने देव थे, देवों के देव महादेव। आप भी देखिए। क्या लग रहा है आपको? हमारा एक और सफर, एक और रहस्य की तलाश। हमें कहानी पता चली, गाड़ी उठाई, चल दिए, खतरे उठाए, रहस्य तलाशा
मिला तो मिला, नहीं मिला तो लौट आए। बस हमें भी यही लगा था। लेकिन कदम कदम पर जो खतरे मिले, उफ, उन्होंने हमारे होश उड़ा दिए। अरे भागिए, हमारी तरफ आ रहे हैं, भागिए भागिए। रहस्य इस बार भी गहरा था, वजह इस बार भी बड़ी थी, लेकिन इस बार खतरा कुछ और था। हालांकि लोगों ने हमें सफर की शुरुआत में ही आगाह कर दिया था। जी ऐसा अभी फिलहाल ही में हुआ है। 4 से 5 लोग जाने की कोशिश भी किए थे, उसने हाथी के द्वारा कुचल दिया गया और साथ ही में जो बच के वापस आए थे उसके घर तक पीछे करते हुए हाथी ने उसका घर को और उन्हें सबको कुचल के मार डाला। न कोई जाने का प्रयास भी करते हैं तो हाथी के द्वारा खदेड़ दिया जाता है, और छुपे रूप से भी अगर पहुंचते हैं तो हाथी उनको कुचल कर नाश कर देता है। ये तो हमें पता ही नहीं था। हमने तो सफर इस कहानी की वजह से शुरू किया था। हाँ, भगवान श्री रामचंद्र जी रामायण काल में त्रेता युग में बताते हैं इतिहास में, जिस समय खर और दूषण का वध की कामना लेके राम जी अब निकल पड़े थे, तो राम जी उस खर और दूषण को मारने के लिए काफ़ी प्रयास किए, लेकिन वो खर और दूषण भगवान राम के द्वारा अपराजित होने के कारण भगवान उनके इष्ट देवता भगवान शिव जी को स्मरण किए। तो भगवान शिव जी जो हैं एक लिंग आकार में ज्योति स्वरूप में साक्षात्कार भगवान शिव जी उनको दर्शन दिए, तब कहीं खर और दूषण जो हैं परास्त हुए, भगवान राम उनको मारे उसी जगह पे। आज वह जगह जो है ना इस क्षेत्र के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए स्मरणीय क्षेत्र है। भक्त को भगवान चाहिए और भगवान को भक्त, और हम देखना चाहते थे वो जगह जहां ये भक्त जाना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते। क्या है वहाँ शेर, भालू, चीता और लोमड़ी, ये सब बाकी जानवर वहाँ विचित क्षेत्र है, वो निश्चिंत होकर विचित कहते हैं। वहाँ पे क्या है खतरा हमेशा मंडराते रहता है, क्योंकि आम आदमी के लिए वहाँ पे सेफ जगह नहीं है। वो वहाँ पर एक स्वयंभू शिवलिंग है, उसमें एक अदृश्य शक्ति है। वहाँ पर हाथियों का और अन्य बहुत से वन्य प्राणियों का बहुत ही मतलब घेरा एक पहरा है। जैसे कि उस शिवलिंग से राम भगवान को एक बहुत बड़ी शक्ति मिली थी और उसमें एक राक्षस का वध भी किया था उस शक्ति से। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उस पर जो घेरा है वो कहीं ना कहीं पर मतलब ईश्वर की कहीं उस पर कृपा छिपी हुई है। हमने कोशिश की, मदद मिली भी, बेशक अधूरी ही सही, मगर हमारे लिए इतना ही काफी था। मेरा एक मित्र है गांव का, वो आपको पहाड़ तक दिखा के आ जाएगा, बट वो जाएगा नहीं आपके साथ वहाँ तक, आपको दिखा के वापस आ जाएगा। ये जो बंदा है आपको जगह स्थान दूर से आपको दिखा के आ जाएगा, लेकिन जाएगा नहीं आपको। अच्छा, आपने देखी हो जगह? पहाड़ देखा हूँ, आगे तो नहीं। हमारी मंजिल थी उदंती टाइगर रिजर्व का जंगल। कहते हैं उसी जंगल में श्री राम का वो अद्भुत शिवलिंग कहीं छुपा हुआ है। हम जंगल के सबसे करीब बने गांव में पहुंचे। श्रीलंका से लेकर इस जंगल तक रावण का साम्राज्य था और यहां रावण के भाई खर और दूषण राज करते थे। पौराणिक ग्रंथों में हमने रावण को लेकर जितनी भी कहानियां सुनी है, इन कहानियों में रावण का किरदार हमेशा नकारात्मक रहा, जिसके चलते हुए हम हर साल रावण का दहन करते हैं। लेकिन इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ वहाँ रावण को भगवान माना जाता है और रावण की इस तरीके से आदमकद प्रतिमाएं बनाकर उसकी पूजा की जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य राय और इस वक्त मैं मौजूद हूँ छत्तीसगढ़ के धमतरी के दंडकारण्य के जंगल में। हजारों साल से यहां राम और रावण दोनों की पूजा की जाती है। अब ये तो साफ था कि ये जगह त्रेता काल से जुड़ी है,
लेकिन हमें तो जंगलों में छुपा शिवलिंग तलाशना था। और ये हाथियों के हमले वाली कहानी क्या वाकई सच है? ये सोच ही रहे थे कि तभी हमें कुछ दिखा। ये घर तोड़ा है हाथी? कब तोड़ा है? महीना कम हो ही। अच्छा, महीना हो गया। अकेला हाथी था कि झुंड में? झुंड में। कब की बात है? हो सो ही नगा महीना हुई। आइए आप। 1 महीना हुआ। महीना हो। कितने हाथी आए थे? तो रात के 30-35 हाथी आ गए। हाँ, उसने है। अच्छा, तो आप लोग जंगल में गए थे क्या? जंगल से बस वो रात के आते हैं। अच्छा, आप गए और आपके पीछे पीछे आ गए। और क्या क्या किया नुकसान? वहाँ कहाँ नुकसान करेंगे? आपके यहाँ क्या क्या नुकसान किया? अब गाँव वाले जाने साहब है थोड़ा यहाँ क्या क्या नुकसान किया? यहाँ जो मौसी मवेशी मौसी है हाँ। उसको तोड़ फाड़ पूरा यहाँ झिली उड़ा के सोआ दे। मवेशी को मार दिया। कई और घरों को हाथियों ने निशाना बनाया था। मान्यता है कि रहस्यमय शिवलिंग की खोज में जो भी व्यक्ति जंगल की तरफ जाता है, हाथी उसका पीछा नहीं छोड़ते और उसके घर तक गांव में आकर उसका पीछा करते हैं। ये गांव के भीतर एक घर बना हुआ है। इस घर के कुछ लोग जंगल गए थे और जैसे ही वो जंगल गए, जंगल से हाथियों ने उन्हें भगाया और उनके पीछे पीछे आकर उनके इस घर को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया, तबाह कर दिया। जैसे तैसे इस घर के लोगों ने गांव में भागकर अपनी जान बचाई। हमने सोचा कि जंगल में तो जंगली हाथी हमला करेगा ही और गांव में हाथी खाने की तलाश में आते होंगे और घर तोड़ देते होंगे, जिसे लोगों ने शिवलिंग से जोड़ दिया। जो भी हो, शिवलिंग तो तलाशना ही है। हमने गांव वालों से मदद मांगी। यही लोग हैं आपको जो हाथी वाली जगह पे ले जाएंगे। हिंदी समझते कि अपनी भाषा में बताइए इनको। हिंदी तो बहुत कम समझते, थोड़ा बहुत हिंदी बोल दे समझ। हाथी वाला जो पहाड़ है जहाँ पे शिवलिंग है वो कहाँ पर है? वहाँ पे है जंगल में। अच्छा, जंगल वहाँ लेके चलेंगे हमको? नहीं ले जाएंगे हम लोग। वो हाथी ऐसी भी हम लोग को खत्म कर देगा। वहाँ जाएंगे तो? हाँ, आपको जाना है तो आप जा सकते हो। गांव वालों ने साफ मना कर दिया। नगरी से साथ आए शख्स ने भी हमें दूर से ही रास्ता दिखा दिया। यहाँ आपको एक नदी मिलेगा। नदी से आप सीधा जंगल की तरफ आप सीधा निकल जाओ, ऐसे यहाँ ठंडी रास्ते से। अच्छा, यहाँ से ये वाले रास्ता है। अच्छा, कि इधर चले जाओ नदी की तरफ। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम के सामने विशाल जंगल था। हमें जंगल पार करके उस पहाड़ तक जाना था। मान्यता है कि वहीं श्री राम के शिव आज भी दर्शन देते हैं। हमें जंगल में चलते चलते कई घंटे बीत चुके थे, लेकिन हाथी क्या कोई जानवर नजर नहीं आया था। हमने सोचा यहां कोई हाथी है भी या नहीं। इस पूरे इलाके में जगह जगह पर हाथियों का मल पड़ा हुआ है। गाँव वालों का कहना है कि इस जंगल में सैकड़ों हाथी है जो रहस्यमयी शिवलिंग की रक्षा करते हैं। ये पूरा मैदानी इलाका है और मैदानी इलाके में हर जगह हाथियों का मल पड़ा हुआ है। यहां हाथी हैं ये तय हो गया, लेकिन हाथी गए कहां? हम तेजी से पहाड़ की ओर बढ़ने लगे। तभी गांव वालों का दावा दीवार बनकर हमारे सामने खड़ा हो गया। देखिए, जिस तरीके से गाँव वालों ने हमें बताया था कि जैसे ही हम जंगल में जाएंगे उस रहस्यमय शिवलिंग की रक्षा करने वाले हाथी हमारे सामने खड़े होंगे। ये दंतेल हाथी जो है हमारे सामने खड़ा हुआ है, हमारा रास्ता रोके हुए है। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं हम एक बार
यहाँ से रास्ता जा रहा है, लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है ये जंगली हाथी। ये कोई पालतू हाथी नहीं है, ये जंगल के वो खूंखार हाथी है जो इंसानों को कुचल देते हैं। इंसानों से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। थोड़ी देर हाथी अपने में मस्त पानी से खेलता रहा, फिर वो हमारी तरफ चलने लगा। वो देख रहा है हमें। पीछे पीछे चलिए, पीछे चलिए, पीछे चलिए, पीछे चलिए। हाथी पहले हमारी तरफ बढ़ा, फिर दूसरी तरफ जाने लगा। हमने सोचा खतरा टल गया, लेकिन ये हमारी भूल थी। चेतावनी थी हाथी की हमें कि हम इस रास्ते पर आगे ना बढ़े। जो भी इस रास्ते पर उस जंगल में आगे बढ़ा, हाथियों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। हाथी वापिस जा रहा है ना, ये गलतफहमी होगी दादा। वो देख रहा है हमें। पीछे पीछे चलिए, पीछे चलिए, पीछे चलिए, पीछे चलिए। हम फौरन वहां से भागे। हमने पीछे मुड़कर देखा तो हाथी पीछे नहीं आ रहा था। हम फिर वापस गए। हमें लगा हाथी लौट गया, लेकिन वो घने पेड़ों में छुपकर हमारी ओर बढ़ रहा था। दादा ये हाथी फिर यहाँ से आगे आई। दादा ये फिर यहाँ से आ गया। ओह दादा भागिए, दादा भागिए जल्दी। जिस रास्ते से हम जाने की कोशिश कर, दादा जल्दी। अचानक हाथी ने हमला कर दिया। दादा अब भाग। अबे भाग 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 भाग, इधर भाग। न हाथी झुंड में था, ना ही उसके साथ कोई छोटा बच्चा था, यानी हम उसके लिए खतरा नहीं थे। फिर भी हाथी ने इतनी दूर आकर हम पर हमला किया। आखिर क्यों? कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो भी हो, पहले शिवलिंग को तलाशेंगे, तब सोचेंगे। एक दूसरे रास्ते से हम लोगों ने उस रहस्यमय शिवलिंग के पहाड़ की तरफ जाने की कोशिश की, देखिए, लेकिन यह हाथी घूम फिरकर वहां भी आ गया। हाथी हमसे तेज दौड़ सकते हैं, और वहां ऐसा कोई विशाल पेड़ भी नहीं था जिस पर चढ़कर हम छुप पाते। लेकिन श्री राम के शिवलिंग तक तो जाना ही था। हमने फिर रास्ता बदला, लेकिन इस बार एक बेहतरीन उपाय सोचा। सर यहाँ क्लियर टैलेंट है, यहाँ हाथी नहीं दिख रहा है। आप क्या है इस तरह इस रास्ते से जा सकते हैं सर। इस रास्ते से सीधा जा सकते हैं। सीधा 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 सीधा। हमें लगा था ट्रिक काम कर गई, लेकिन ये हमारी भूल थी। देखिए हम लोग फिर रास्ता बदल रहे हैं। रहस्यमय शिवलिंग के पहाड़ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ड्रोन है हमारा। ड्रोन उड़ाकर हम हाथियों को लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस इलाके में है। जिस इलाके में हाथी नहीं होंगे, हम लोग उस इलाके वो जा रहा है सामने से रहस्यमय। ओ माय गॉड, वो देखिए यहाँ जहाँ भी जो है, जहाँ भी हम जाते हैं, हाथियों का झुंड जो है, हाथियों का झुंड यहाँ होता है। हर कोशिश नाकाम हो रही थी। खास बात यह थी कि हाथी अमूमन झुंड में चलते हैं, लेकिन हमें यहां जितने हाथी मिले थे वो अकेले घूम रहे थे, वो भी हर जगह, जैसे वो पहरा दे रहे हैं। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम जिस रास्ते से शिवलिंग की ओर बढ़ने की कोशिश करती, कोई न कोई हाथी रास्ता रोक लेता था। यहाँ खतरा कम दिख रहा है। हाथियों का मल पूरे रास्ते में कहीं नहीं है। ओह हाथी, माय गॉड, बहुत क्लोज है हाथी। दादा वो इसी तरफ देख रहा है। मुझे नहीं लगता ये हमें जाने देगा रहस्यमय शिवलिंग की तरफ। बड़ी मुश्किल से
50 मीटर की दूरी होगी। दादा वो हमारी तरफ आ रहा है, दादा हमारी तरफ आ रहा है, दादा हमारी तरफ आ रहा है। भागिए भागिए दादा, भागिए, हमारी तरफ आ रहा है। भागिए भागिए भागिए, जल्दी, छोड़ेंगे नहीं दादा, भागिए फास्ट, दादा भागिए फास्ट, दादा भागिए जल्दी। भागते भागते दम फूल गया, हम बाल बाल बचे थे। अब बस बहुत हुआ, हर बार किस्मत साथ नहीं देगी, अब फैसला करने का वक्त था। दादा चलिए वापस चलते हैं, अब जंगल में जाने की भूल नहीं करेंगे और अकेले तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। वापस चलिए, चलो। हमने कई बार रास्ता बदला, कई ट्रिक अपनाई, ड्रोन उड़ाया, हाथियों की लोकेशन देखते हुए आगे बढ़े, शरीर पर जंगली तुलसी रगड़कर अपनी गंध मिटाई ताकि हाथी हमारी इंसानी गंध न सूंघ पाए। लेकिन न जाने कैसे कोई ना कोई हाथी हमारा रास्ता रोक लेता था, जैसे वाकई पहरेदारी कर रहे हो। ये कैसे हो रहा था, ये समझ से परे था। लेकिन अब यह समझ में आ गया था कि हम दिन में पहाड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमने तय किया कि अब हम रात में जाएंगे और अंधेरे में हाथियों को चकमा देकर पहले पहाड़ और फिर शिवलिंग तक पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या ये हमारी ट्रिक सफल हुई? चलिए देखते हैं। चारों तरफ घुप अंधेरा, रोशनी के नाम पर सिर्फ टॉर्च और कैमरा लाइट, और हर ओर से आती जंगली जानवरों की आवाजें। रात में हाथियों से ज्यादा खतरा शेर और तेंदुए जैसे खूंखार जानवरों का था। न जाने कौन कहां घात लगाए बैठा हो। रात में हाथी सोते हैं और इस वक्त हम हाथियों से नज़र बचाकर फिर से इस जंगल का सफ़र शुरू कर रहे हैं, ताकि किसी तरीके से हाथियों से छुप छुपा कर हम लोग उस शिवलिंग तक पहुंच पाए। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम जंगल में बस कुछ किलोमीटर ही चली थी कि अचानक टीम को रुकना पड़ा। जय भगवान, दर्शन हो गए। 12, 14, 16, 18, 20 के आसपास से। आदित्य को बुलाना, आदित्य को बुलाना, आदित्य को बुलाओ कोई। हम जमीन पर लेट गए, हाथी झुंड में थे। उन्होंने हमला कर दिया तो बचना नामुमकिन हो जाएगा। यह हाथी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे। आज दिन भर इन हाथियों ने हमें रास्ते में शिवलिंग के पहाड़ के आसपास भी नहीं भटकने दिया, और रात में जब हमने इनसे नजरें छुपाकर दूसरे रास्ते से शिवलिंग की तरफ जाने की कोशिश की, तब ये हाथियों का झुंड हमारे रास्ते में रोड़ा बना हुआ है। 20 से 22 हाथी, विशाल काय हाथी यहाँ मौजूद है। हाथी थोड़ी देर पानी में रहे, फिर अचानक जंगल में न जाने कहां चले गए। अब रास्ता साफ था। हमने सावधानी से आगे बढ़ना शुरू किया। तभी सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की आहट सुनाई। हम फिर छुप गए। नहीं, ये कोई जंगली जानवर नहीं, ये तो इंसान थे। हमने पूछा तो पता चला ये फॉरेस्ट रेंजर्स थे जो गश्त पर निकले थे। हाथी को क्या है, मतलब हम लोग कई बार गांव वालों की सुरक्षा करते हुए मतलब हाथियों के मतलब काफ़ी नज़दीक चले जाते हैं। तो हाथी क्या है कि इंसानों की जैसे ही आहट पाते हैं तो काफ़ी उग्र हो जाते हैं। तो हम लोग भी कई बार तो ऐसा हो जाता है कि 300-400 मीटर हम लोग को खुद भागना पड़ता है। एक बार तो ऐसा है कि हम लोग हमारे जो वनमंडलाधिकारी लोग महोदय लोग यहाँ उपस्थित थे और अचानक से हाथियों का दल पहाड़ की ओर से आ गया। तो वहीं हम लोग एक फॉरेस्ट के वाच टावर बना था, तो वाच टावर में जाके हम लोग अपनी जान बचाए थे।
और काफ़ी देर तक हाथियों ने हम लोग को घेर के रखा था। अब हमारे साथ वन विभाग के लोग थे जिन्हें जंगल के चप्पे चप्पे की जानकारी थी। हमने सोचा कि अब तो हमें पहाड़ तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन ये सुकून लंबा नहीं चला। थोड़ी दूर पर हाथियों का एक और झुंड हमारा रास्ता रोक के खड़ा था, किसी पहरेदार की तरह। ये बड़ा है, बड़ा और आ रहा है, ये है बड़ा लद्दाख इसका है। अब बताओ कितना बड़े बड़े, ये बड़ा अरे बाप रे आदि, वो बहुत बड़ा है सर। हाँ वो वाला ये है, एक वो है, उनके साथ वाला भी है। आंखों के सामने दहशत थी। जान बचाने और छुपने के चक्कर में हम ये सब साफ साफ कैमरे में कैद भी नहीं कर पा रहे थे। यार हमारी एलईडी लाइट कितना लाइट है लास्ट में? दादा सुनिए तो, नहीं अभी बिल्कुल नहीं, ऊपर नहीं आ सकते हो तुम ऊपर हो, अभी भाग सकते हो। उनको ऊपर आने में काफी टाइम लगता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो है नहीं, आगे और ये देखो नीचे 12 13 14 15 बच्चा मन छोटे लाइट मार के देखो यार थोड़ा। हाथी हमसे ज्यादा दूर नहीं थे, जरा सा हिले और वो हमला कर देंगे, और वही हुआ। आ रहे बड़े वाला, आ रहे भागो भागो। फॉरेस्ट रेंजर्स ने सायरन बजाना शुरू कर दिया। अरे बाप रे, टॉर्च मारो। हमने आसपास टॉर्च मारकर चेक किया। सर बट इसमें ज्यादा जल्दी नहीं चढ़ पाएगा नहीं, तो दौड़ता तो है ना थोड़ा। हाथी शायद सायरन की आवाज से डर कर रुक गया था। हमने सोचा एक बार रास्ता बदलकर कोशिश करते हैं, लेकिन फॉरेस्ट रेंजर्स ने साफ कह दिया कि अब वो हमें जंगल में नहीं रुकने देंगे। हम हार गए थे। तो क्या श्री राम के शिवलिंग का ये सफर यहीं खत्म हो जाएगा? दंडकारण्य के इस खतरनाक जंगल में खुखार जंगली हाथियों के साथ ही तेंदुए, बाघ, भालू जैसे खतरनाक जंगली जानवर। तेंदुओं की आवाज आ रही है। देखते जाइए। हम दिन में नाकाम हुए, रात भी मायूसी के साथ खत्म हुई, लेकिन शिवलिंग तलाशे बिना लौटेंगे नहीं। हमने नगरी से साथ आए शख्स का हौसला बढ़ाया और मदद मांगी। क्या किया जाए यार? कुछ साधु संत बाबा हैं और कुछ वनांचल के लोग हैं, शायद वो आपके साथ चलें। यहीं आश्रम है, आश्रम पे चलते हैं, बात करके देख लेते हैं कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हम फौरन उस शख्स के साथ आश्रम पहुंचे। हम जो है कभी कभार शिवलिंग तक भी पहुंच जाते हैं, वो भी जब हाथी लोग जो है अपना दिशा परिवर्तन करते हैं तब जाते हैं।
अभी तक तो विरले ही हम लोगों को भी दर्शन हुआ है, केवल 1-2 बार ही हम लोग दर्शन कर लिए हैं। अच्छा, जब हाथी इधर उधर चले गए थे तब। नहीं तो हमेशा उस शिवलिंग की जो है रक्षा करते हैं। हाँ, वो हमेशा शिवलिंग की रक्षा करते हैं और उसके इर्द गिर्द और वो पहाड़ के इर्द गिर्द जो है वो घूमते रहते हैं। बाबा जी बस एक हाथ जोड़ के विनती है कि एक कोशिश बाबा जी जो है आप लोग को, उसे एक ही विनती है कि आप लोग जानते हैं जगह को हाथियों से। ठीक है, अगर आप लोग इस तरीके से हाथ ठीक कर रहे हैं तो मैं हमारे कुछ लड़कों को अपने गांव की उन लोगों को आपके साथ जो है भेज देता हूं, पर थोड़ा से सोच समझ के आप लोगों को जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल, जो जिस तरीके से वो सावधानी और जिस रास्ते से कहेंगे उसी रास्ते से हम लोग जाएंगे। आश्रम से आए लोगों को जंगल का ऐसा रास्ता पता था जहां पर हाथी नहीं घूमते थे। उसी रास्ते से हमने जंगल पार किया। ये रास्ता है पहाड़ पे जाने का, लेकिन कल हम जिस रास्ते से गए थे वो तो दूसरा रास्ता था। दूसरा रास्ता है सर, दूसरा रास्ता। बाकी इस रास्ते में जा कर के देखते हैं ये रास्ते में हाथी है कि नहीं, आता है कि नहीं। इस रास्ते से देते हैं, कभी कभी हम जाते हैं। अच्छा, इसी रास्ते से जाते हैं आप। हाथियों का खतरा बना हुआ था और इस बार हम कोई गलती नहीं करना चाहते थे। प्रमोद, ड्रोन उड़ा के देखो यहाँ से कि कहीं आसपास हाथी तो नहीं है, उसी के बाद हम लोग चढ़ेंगे। तो दिख रहा है यहाँ? रास्ता साफ था। हमने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। हमने सोचा हाथी नहीं, यानी कोई खतरा नहीं। हमें क्या पता था कि यहां हाथी से भी बड़ा खतरा घात लगाए बैठा था। हाथियों के अलावा और कौन कौन से जानवर है राधे बाबा यहाँ? शेर है, बड़े वाले शेर। शेर है? हाँ, बड़े पक्का वाले शेर। तो रोज जो है कि शेर वेर दिख जाते हैं आपको? रोज। हाँ, 2 आदमी को हमला कर दिए ना सर। अच्छा, 2 आदमी को हमला कर दिए? 2 आदमी को हमला कर दिया। सर पर दहकता सूरज और जलती चट्टानों की ऊंची चढ़ाई, ऊपर से हाथी और शेर का खतरा। ये सफर नहीं, पागलपन था। लेकिन अब शिवलिंग का रहस्य खोले बिना नहीं लौटेंगे। पहाड़ नीचे से उतना बड़ा नहीं दिखता दादा, थका देती है ये चढ़ाई। और इतनी थकान में अगर किसी जंगली जानवर से सामना हो जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपके शरीर में भागने की भी ताकत नहीं रहती। आखिरकार हम पहाड़ की चोटी पर थे। आश्रम वालों ने कहा कि जंगली जानवरों से बचकर जाना है तो इस गुफा से होकर जाना पड़ेगा। कहते हैं इन्हीं खंडकों के अंदर जाने के बाद एक रास्ता हमें पहाड़ों की दूसरी तरफ निकालता है, जहां से रहस्यमय शिवलिंग के लिए मैदानी रास्ता जाता है। मान्यता है कि इसी रास्ते से राम भी दंडकारण्य के इस वन में आगे बढ़े थे और खर और दूषण के वध से पहले दंडकारण्य के इसी वध में उन्होंने रहस्यमय शिवलिंग की उत्पत्ति कर खर और दूषण के वध का वरदान शिव से मांगा था। ये गुफा नहीं, संकरे रास्तों का जाल था, लेकिन यही सबसे सुरक्षित रास्ता था। ये खंडक काफी सकरे है, लेकिन यहाँ से नीचे
कई रास्ते निकल गए, मुझे इस तरह से घूम के जाना होगा। वक्त के साथ चट्टानें टूटी और गुफा भूल भुलैया में तब्दील हो गई। हमने भूल से भी एक गलत रास्ता चुना तो यहीं फंस जाएंगे। वापस चलते हैं दादा। और फिर वही हुआ जिसका डर था। इन खंडकों में इतने रास्ते कि हमारे साथ के जो लोग थे वो दूसरे रास्तों से ऊपर निकल गए हैं। हम लोग इन खंडकों में नीचे उतरने में थोड़ा लेट हो गए और अब खंडकों में इतने रास्ते किस रास्ते से ऊपर निकले समझ नहीं आ रहा। उनकी आवाज़ तो हमें आ रही है लेकिन डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा है। रास्ते कई थे लेकिन जाएं किधर कुछ समझ नहीं आ रहा था। कहाँ यहाँ से? एक इधर एक उधर। कहाँ एक इधर जाता है एक इधर? हाँ, खंडकों से यहाँ एक रास्ता दिखाई दे रहा है निकलने का दादा। ओ नीचे तो खाई है यहाँ। हम जिधर भी जाते आगे रास्ता बंद मिलता। दादा वहाँ एक रास्ता दिखाई दे रहा है इन खंडकों से निकलने का। गलत रास्ता ले लिया हमने दादा। यहाँ से उसी तरफ पहुँच गए जहाँ सरोवर है। उम्मीद दम तोड़ रही थी, तभी एक आवाज ने सांसों में सुकून भर दिया। ओह, एक रास्ता यहाँ से दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ। आप लोग यहीं हैं? आओ, यही रास्ता दादा। राम के शिव और शिव के राम, आराध्य और भक्त के संगम के साक्षी उस अद्भुत शिवलिंग की हमें तलाश थी। बस हमें डर था तो सिर्फ हाथियों का। हम दूसरे खतरे को तो भूल ही गए थे। ये नाखूनों के निशान हाँ, है। नाखून के निशान है। जब वो मिट्टी फंस जाती है ना गीली गीली जमीन में, हाँ, तो वो क्या है चढ़ने की कोशिश करता है और मिट्टी को अपने खींचता है। वो ये एकदम ताजा देखिए, अभी लग रहा है कि इसने अभी जो है अभी यहाँ पर खरोच मारी है नाखूनों से, क्योंकि जहाँ खरोच मारी है वो हिस्सा सूखा नहीं है। दंडकारण्य के इस खतरनाक जंगल में खुखार जंगली हाथियों के साथ ही तेंदुए, बाघ, भालू जैसे खतरनाक जंगली जानवर। तेंदुओं की आवाज आ रही है। ओ जब तक सांसों में दम था भागे, फिर एक जगह रुककर दम लिया। अब सब लोग ठीक है? आश्रम के लोग किस साइड चले गए? चले गए ऐसे बाजू बाजू। डर के भाग गए। सभी डर के भागे, लेकिन सब अलग अलग दिशा में चले गए। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम अब जंगल में अकेली थी। खतरा चारों तरफ था और शिवलिंग का रास्ता बताने वाला कोई नहीं था। हमने रास्ता बदलकर शिवलिंग को तलाशना शुरू किया। इस बार किस्मत हमारे साथ थी। यहाँ वहाँ कुछ पत्थर सा दिखाई दे रहा है, पत्थर निकला हुआ है, यहाँ से सीधा दिख रहा है। आश्रम के लोगों ने यही बताया था इसी इलाके में शिवलिंग है करके, लेकिन जहाँ हाथियों का जमावड़ा रहता है, अब हाथी
गोविंदा दूर से शिवलिंग की तरह एक पत्थर जो है वो निकला हुआ दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है दादा, दिखाई दे रहा है वो आपको? पूरा इलाका हाथी हुआ इलाका है। लोगों ने बताया था कि शिवलिंग के आसपास हाथी जो है, हाथियों का दल शिवलिंग की रक्षा करता है। हम आहट दबा देंगे, पेड़ों में छुपकर बढ़ेंगे, लेकिन इंसानी गंध का क्या करेंगे? हमने आदिवासियों का बताया नुस्खा इस्तेमाल किया। यहाँ आसपास पौधा देखिए, किसी पौधे की तेज गंध किसी पौधे से आ रही है क्या? उस पौधे को रगड़ कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये पता नहीं किस चीज का पेड़ है, लेकिन खुशबू उसके पत्तों से आ रही है। हम सावधानी से आगे बढ़े। शिवलिंग के आसपास कोई हाथी नहीं दिखा। काल, समय और परिस्थिति सब हमारे साथ थी। मान्यता के अनुसार यही वो रहस्यमयी शिवलिंग है जो श्री राम द्वारा की गई भगवान शिव की उपासना के बाद धरती के गर्भ को चीरकर उत्पन्न हुआ था। इसी शिवलिंग द्वारा दी गई शक्ति के चलते हुए श्री राम मायावी खर और दूषण का वध कर पाए थे, और इसी शिवलिंग की वजह से भगवान श्री राम दंडकारण्य के इस वन को खर और दूषण के आतंक से मुक्त करा पाए थे। शिवलिंग को देखकर इतना तो साफ था कि ये एक स्वयंभू शिवलिंग था। इस शिवलिंग को ठीक तरीके से देखिए। नीचे यहाँ किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं है, या इसे किसी भी तरीके से धरती के अंदर रखा नहीं गया है। ये धरती के नीचे से ऊपर आया है। ज़मीन पर इसे किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं है, ज़मीन के अंदर से ये निकला हुआ है। इस पर आप कितना भी जोर लगाइए, ये शिवलिंग बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, यानी ज़मीन के काफ़ी नीचे तक ये गया हुआ है। जिस तरीके का भूरे कलर का ये शिवलिंग है, उस तरीके का कोई भी पत्थर इस पूरे जंगल में नहीं है। इस जंगल में करीबन हमने 20 से 22 किलोमीटर का ट्रैक किया, लेकिन इस तरीके का पत्थर कहीं भी नहीं दिखा। कहीं भी ऐसा पत्थर नहीं दिखा जो ज़मीन के भीतर से निकला हुआ हो। भूरे रंग का शिवलिंग इस पूरे जंगल में अपने आप में अनोखा है। और जिस तरीके से गांव वालों ने बताया था कि आपको साफ तौर पर दिखाई देगा कि ज़मीन के भीतर से शिवलिंग निकला है। सैकड़ों साल पहले ये जंगल बेहद घना रहा होगा। हाथियों और जंगली जानवरों की संख्या भी सैकड़ों में रही होगी। ऐसी खतरनाक जगह कोई इंसान तो शिवलिंग स्थापित नहीं करेगा, लेकिन फिर उसके चारों तरफ ये ईंटों का घेरा कहां से आया? इस पूरे जंगल में शिवलिंग के आसपास कहीं भी इंसानों की आमद नहीं है। शिवलिंग के आसपास ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी सदियों पुराना दिख रहा है। हड़प्पा में जिस तरीके से खुदाई के बाद ज़मीन के नीचे से जो सदियों पुराने अवशेष मिले थे, ठीक उसी तरीके के अवशेष लग रहे हैं। हो सकता है कि काफ़ी सदियों पहले इस इलाके के जो राजा महाराजा रहे होंगे, इस इलाके के राजा महाराजाओं ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया होगा। शिवलिंग के आगे ये जो गर्भगृह का हिस्सा है, गर्भगृह के इस हिस्से के बाहर यहाँ पर एक मंदिर का इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर मंदिर रहा होगा ऐसा प्रतीत हो रहा है। समय के साथ ये मंदिर ढह गया और इसके सिर्फ अवशेष रह गए। मंदिर का जो चबूतरा है, उसका जो पैराफिड है, सिर्फ उसके अवशेष रह गए हैं। श्री राम का शिवलिंग तो मिल गया, लेकिन जिन पहरेदार हाथियों का दावा किया गया था वो कहां है? किसी
किसी जानवर का मल है, काफ़ी दिनों पुराना है। हाथियों का मल जो होता है वो गोलाकार आकार में होता है। उनका मल जो निकलता है, उनकी लीच जो होती है वो गोलाकार आकार में निकलती है। ये किसी जानवर का मल है। इसी तरीके का मल होता है हाथियों का भी। हो सकता है कि जंगल में बारिश हुई हो या हाथियों के पैरों से यह मल कुचल गया हो, जिसकी वजह से वो इस सरफेस पर, इस ज़मीन पर फैल गया। जानवर का मल है, हाथियों के मल के तरह ही इस मल का कलर है। हो सकता है कि हाथी खाने की तलाश में गए हों। हम वहीं छुपकर हाथियों का इंतजार करने लगे। इंतजार करते करते हमने सारा गुणा भाग लगा लिया। हाथी आ गए तो हम क्या करेंगे? हम पर हमला किया तो किस दिशा में भागेंगे, कहां छुपेंगे, वगैरह वगैरह। तैयारी पूरी थी, बस इंतजार था हाथियों का। अंधेरा घिर गया, लेकिन एक भी हाथी नहीं दिखा। इतनी मुश्किल से यहां तक पहुंचे। अब जंगली हाथी आए या कोई दूसरा जंगली जानवर, बिना पूरा सच देखे हम लौटेंगे नहीं। 8 बज चुके, जंगल में घनघोर अंधेरा है। अभी तक शिवलिंग के आसपास किसी तरीके की कोई हलचल हमें नहीं दिखाई दी है। ये जंगल शेर, बाघ, भालू, तेंदुए जैसे खूंखार जंगली जानवरों से भरा पड़ा हुआ है। आग हमने जला ली है, धुएं की महक से ये खूंखार जंगली जानवर हमारे करीब नहीं आएंगे। हाथियों के आने का इंतजार हम लोग कर रहे हैं, शिवलिंग के बगल वाली जगह में छिपकर। हर आहट पर हम चौकन्ने हो जाते थे। अचानक पेड़ों के पीछे हलचल दिखाई दी। आवाज आ रहा है, इस साइड से आ रहा है, इस साइड से आ रहा है। क्या होगा वहां? हाथी, तेंदुआ या कोई और जंगली जानवर? डर से दिल धड़क रहा था, लेकिन सच भी जानना था। रोशनी कम कर दो, रोशनी कम कर दो, रोशनी कम कर दो, और कम करो। देख लेंगे अंधेरे में, अगर हाथी होंगे तो देख लेंगे। बंद कर दो, लाइट बंद कर दो। गोविंदा सिर्फ कैमरा शुरू रखो, अगर हमारी चेहरे ना भी दिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल टॉर्च ही शुरू रखना, बड़ा लाइट जैसे ही शुरू करेंगे वो सचेत हो जाएंगे। पत्तों के हिलने की तेज आवाज आ रही है। फिर जो दिखा वो हाथी से ज्यादा हैरान कर देने वाला था। जंगल में इंसान नहीं आते, इंसानों की मौजूदगी दिखाई दे रही है। हम लोग इन्हें हाथी समझ बैठे, इंसान है। हम लोग डर गए थे। हम डर गए थे तुम हाथी करके। हम लोग भी डर गए। आप लोगों को लगा कि हम लोग हाथी है, और हम लोगों को लगा कि आप लोग यहाँ पूजा कर रहे थे, तो हम लोगों को लगा कि आप लोग हाथी है। पसीने से तरबतर हो गए डर के मारे इंसान। आओ मंदिर में नहीं जाके मंदिर में नहीं जाते आप लोग? गांव वालों ने तो कहा था कि वो शिवलिंग तक नहीं जाएंगे और खुद यहां पूजा करने आ गए। फिर हमसे झूठ क्यों बोला? इन्हीं से पूछते हैं। हमन हाँ जड़ी बूटी ले बार यहाँ आथन, हमन कहाँ के हरती? हमन दिल्ली से आए हैं, वो दिल्ली से आए हैं हम लोग। हाँ हाँ, यहाँ क्या कारण से आए? वो शिवलिंग के पास जाना है। हाथी वाले जो है ना कहानी, वही करे बर, वही करने के लिए हम लोग आए थे यहाँ। हाँ, तो हम वहाँ नहीं जान दादा, हत्ती वत्ती मना जाते करके हम यही जगह पूजा कर जाथन, दवाई वही कोड़, उसके बाद दवाई वही कोड़ जाथन। हम तो यहाँ तो बोलते कि इंसान नहीं आते, आप लोग कैसे? हाथी के डर रहते करके ही कहना पूजा वूजा करते ना, वही कहना जाता ना। पहाड़ी गांव के हैरान आदिवासी इलाका के। अच्छा, पहाड़ी गांव के आदिवासी इलाके के रहने वाले। इन लोगों का दावा था कि इन्होंने हाथियों को अपनी आंखों से शिवलिंग की पहरेदारी करते देखा है।
वो हाथियों की नजर बचाकर पूजा करते हैं। अगर हाथी की नजर पड़ गई तो वो भाग जाते हैं। उनके घर चट्टानों पर बने हैं और हाथी वहां तक पहुंच नहीं पाते। थोड़ी बातचीत के बाद उन्होंने पूजा शुरू कर दी। तो आप लोग यहाँ पूजा क्यों कर रहे हैं? पूजा वहीं कर लीजिए, हाथी नहीं है, हम लोग तो बहुत देर से हैं। हाँ करेंगे ना वहाँ हाथी नहीं है, हम लोग बहुत देर से, हम लोग शाम के समय से हैं। तो आप लोग वहीं चलिए, वहीं चल दीजिए, वहीं चल दीजिए। थोड़ा हम लोग भी जो है कि सुबह अब जंगल में रात में तो जा नहीं सकते, आप लोग रहेंगे तो हमको भी थोड़ा हिम्मत रहेगी और हम लोग भी रुक पाएंगे। हाथी नहीं थे, इसलिए ये लोग शिवलिंग के पास जाने के लिए तैयार हो गए। चारों तरफ खतरनाक जंगल, हाथियों का खतरा, बीच में शिवलिंग और उनकी भक्ति में डूबे लोग। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। अद्भुत माहौल था। चंद पलों के लिए हम सारा डर, सारे सवाल भूल गए। हरे राम राम हरे 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 कृष्ण। पूजा खत्म हुई और हमने फिर कहानी की कड़ियों को जोड़ना शुरू किया। अब हाथियों के आने की एक वजह तो समझ आ रही थी। गाँव लोगों का कहना है कि जब भी वो इस इलाके में आते हैं जड़ी बूटी इकट्ठा करने के लिए, तो सबसे पहले शिवलिंग की पूजा करते हैं। चाहे फिर वो यहाँ शिवलिंग की पूजा कर ले या यहाँ से 100-150 मीटर दूरी से शिवलिंग की पूजा कर ले। और सारे लोगों का काम जड़ी बूटियाँ चुनना ही, क्योंकि यहाँ कोई दूसरा व्यवसाय नहीं है। उस पूरे इलाके में जंगल है और करीब 7 से 8 गाँव के लोग हैं। तो ऐसे में अगर शिवलिंग के आसपास प्रसाद चढ़ता है, हाथियों को आसानी से खाना यहाँ मिल जाता है। एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि इस शिवलिंग के आसपास हाथियों का जमावड़ा रहता हो, या इस आसपास के इलाके में यहाँ से 100-150 मीटर की दूरी पर हाथियों का जमावड़ा रहता हो। ये प्रसाद देखकर अभी फिलहाल तो ये कहानी यही समझ में आ रही है, लेकिन हर इंसान ये दावा कर रहा है कि इस शिवलिंग की रक्षा हाथी करते हैं। हम खाली हाथ कभी नहीं लौटते। अब हम यहां पूरी रात रुकेंगे और देखेंगे हाथी आते हैं या नहीं। कभी बात करते थक जाते तो लेट जाते, कोई आहट होती तो चौकन्ने हो जाते। यही करते करते पूरी रात बीत गई, लेकिन हाथी क्या, उनकी परछाई भी नहीं दिखी। जंगल में उजाला हो चुका है। रात भर हमने हाथियों का इंतजार किया, अब इससे ज़्यादा और इंतजार नहीं किया जा सकता। लोगों की मान्यता है, लोगों की मान्यता को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। इस जंगल में हाथी तो है, और एक दो नहीं, पूरा का पूरा हाथियों का दल है, सैकड़ों का दल है। हो सकता है कि कभी हाथी यहाँ आते हो, लोगों ने उन्हें देखा हो, लेकिन 24 घंटे तक हम लोग यहाँ पर रहे, हाथियों के आने का कोई निशान हमें नहीं दिखाई दिया। सबको साथ लेकर हम वापस चल दिए। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल में पीछे कुछ छूट गया, हमारे अस्तित्व का एक अंश। उन सवालों के साथ जिनके जवाब मान्यताओं में हमेशा जिंदा रहेंगे। श्री राम की इस भूमि में, श्री राम के शिव में। हमसे सबने कहा था कि शिवलिंग दिखेगा, हमें दिखा भी, लेकिन जिन पहरेदार हाथियों का दावा था वो हमें शिवलिंग के पास नहीं मिले। हां, यह जरूर सच है कि हमने जिस रास्ते से भी शिवलिंग तक जाने की कोशिश की, हर उस रास्ते पर हाथियों ने हमारा रास्ता रोका। अब आप इसे इत्तेफाक समझें या फिर हाथियों को शिवलिंग का रक्षक माने, ये आपके ऊपर है। लेकिन धमतरी में भगवान शिव और उनके रक्षक दल का ये रिश्ता लोगों की अटूट श्रद्धा में हमेशा बना रहेगा। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते आपको फिर ले चलेंगे एक और रोमांचक सफर पर, जिसमें होगा थोड़ा सच, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।